आज हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे 99.99% हिंदी बोली जाती है, इसलिए हम लोगों का हिंदी पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होता है? वर्णमाला। वर्णमाला, चाहे वो हिंदी पढ़े, चाहे अंग्रेजी पढ़े, चाहे संस्कृत पढ़े, चाहे पंजाबी, कोई भी भाषा पढ़े, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ता है? और वर्णमाला को शुरू में ही कितने भागों में बांटा गया है? 2। स्वर, व्यंजन। स्वर, व्यंजन। और जब स्वर होता है, किसी भी चीज का निर्माण के लिए सबसे पहले कुछ चीजों की जरूरत होती है। जैसे पानी, आपने देखा, पानी के बाद लोग बर्फ बनाते हैं, ठीक है, लेकिन पानी भी उससे पहले क्या होता है? गैस होता है। क्या होता है? गैस। 2 गैसें होती हैं। क्या होता है? 2 गैसें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 तत्व और ऑक्सीजन का 1, दोनों मिलकर क्या बन जाता है? H2O, पानी बन जाता है। उसी तरीके व्याकरण में भी जो वर्ण बने हुए हैं हमारे, अच्छा बने हुए हैं, उनके लिए भी शुरुआत में कुछ ना कुछ चीजें होती है। हमारा वर्णमाला जो है देवनागरी लिपि में, इसमें है देवनागरी। भाषा अलग होती है, लिपि अलग होता है। लिपि का मतलब होता है लीपना। लीपना मतलब लिखना, उनका बनावट के आधार पर, ठीक है। तो हम देवनागरी लिपि में है, और इसलिए हमारे यहाँ जो स्वर है, स्वर को हम सबसे पहले जब देवनागरी पढ़ते हैं तो उसमें संस्कृत भी उसी में हुआ है। तो हेरस्य स्वर क्या होता है? क्या होता है? मूल स्वर। क्या? मूल का मतलब सबसे शुरू, मूल, ठीक है, मुख्य इसको बोलते हैं। फिर उसी से शेष स्वर बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से फिर बना पानी, पानी से फिर आपने जमा दिया, बर्फ बन गया, फिर पिघला दिया, तो फिर अपना गर्म होकर तोड़ दिया। इसी तरीके सबसे पहले क्या है? मूल स्वर। मूल स्वर में हेरस्य। हेरस्य कितने हैं? 4। संस्कृत में 5। कितने? 5। लिरी भी हुआ है। क्या है? लिरी। आयुड़, री, री, 5 अच्छा है। लेकिन समय के साथ इस लिरी को हटा दिया गया और हमारे पास कितने हैं? 4। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी सीखेंगे, संस्कृत का वर्णमाला बाद में। जो हेरस्य है उसमें पहला अक्षर कौन सा है? आ। वेरी गुड। क्योंकि किसी दूसरे के स्कूल में आप जाते तो वहां पे क्या सुनने को मिलता? आ से आम, आ से अनार, ई से इमली। ये बहुत खराब पद है। इसकी वजह से बच्चे को फिर मिला मिला के अक्षरों को पढ़ना कठिन हो जाता है। हमको क्या करना है? सबसे पहले हेरस्य छोटा, ठीक है, और धीरे से हेरस्य मतलब लंबा खींच सकते नहीं। यही हमारे मूल स्वर है, हेरस्य स्वर है। ये 4। अब इन्हीं चारों से, वहां तो 5 से बना है, यहाँ इन्हीं चारों से शेष जितने स्वर हैं उनका निर्माण करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दीर्घ स्वर आता है। क्या आता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या? दीर्घ स्वर में हमारे पास कितने स्वर हैं? अब 4 नहीं है। संस्कृत में 5 ह्रस्व हैं और 5 दीर्घ। संस्कृत में कितने दीर्घ हैं? 5 ह्रस्व हैं और 5 दीर्घ। वैसे तो जितने भी स्वर हैं सब दीर्घ हैं, ए, उ, ए और सब लेकर, लेकिन हमने कहा यहाँ पे उनकी संरचना, बनावट के आधार पर कैसे उनका निर्माण होगा, ठीक है ना।
और ताकि आपको बाद में जब संधि करें, संधि विच्छेद सीखें तो आपको कोई दिक्कत ना। आपको इसी वर्णमाला में 70% संधि विच्छेद सीखने को मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला कौन है, आ। पहले आ को सीखते हैं, ये कैसे बन गया, यही तो सीखना है। कि हमारे पास ये थे, ये कैसे बन गया, है ना। तो मैंने इसको बनाने के लिए 14 महेश्वर सूत्र में अगर देखें तो वहां पे 5 महेश्वर है, लिखा है अकः सवर्णे अर्थात अक तक अयुण रीढ़ के अंतर्गत आने वाले 5 हेरस्वर अगर अपने समान स्वर से मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, दीर्घ। समान स्वर, भिन्न स्वर नहीं, समान स्वर क्या है, आ है तो आ, ई है तो ई, उ है तो उ, री है तो री। लेकिन यहाँ कभी हम लेते नहीं, ये तो ह्रस्व है, हमारे यहाँ दीर्घ है नहीं। इसको देखते हैं आ का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। आ का निर्माण कैसे हुआ, ये आ दो छोटे आ से मिलकर के बना हुआ है। चाहे आ छोटा आए या बड़ा, वो दोनों मिलेंगे तो आ ही होगा। ये नहीं कि अगर इसके बगल में ऐसे लिख दिया जाए आ और लिख दिया जाए आप और बराबर लिख दिया जाए ये, तीन डंडा नहीं लगेंगे जी, 2 डंडे इसमें जो लगेंगे नहीं। चाहे और अगर ऐसे आ गया, ऐसे आ गया तो आप इसमें 4 डंडा मत लगा देना, डंड बाई डंडा, ठीक है। ये तरीका नहीं है, ये तरीका आप ध्यान रखिए। नहीं कहा सर जी तो कहे हैं 2 चीजों को मिला दो तो जितना है उसका बढ़ जाए, दीर्घ ही होगा, क्या होगा, दीर्घ ही होगा। मतलब ये आ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, ये आ चाहे छोटा हो बड़ा, क्या बनेगा, दीर्घ। ओके, समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं कि इसी तरीके क्या लेते हैं, ई। ये है ई, क्या है, ई। थोड़ा इधर ले लेते हैं, यहाँ से निकाल के यहाँ, ये एक ही रेंज में आ जाए, जगह में हमारी ज्यादा खर्चा ना। ई, ये क्या है, ई। अब इसको बनाने के लिए थोड़ा पास में बड़ा अच्छा आ जाए, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 ई, है ना। चाहे छोटा ई हो चाहे बड़ा ई हो तो क्या बन जाता है, ई, ठीक है ना। इसी तरीके से अब क्या लेंगे, ऊ, क्या लेंगे, ऊ। इसके भी निर्माण में ये होता है, ठीक है। अगर यहाँ बड़ा हुआ है तब भी यही बनेगा, वो संधि में होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने वर्णमाला में कहा ई, ई, उ, उ, ऊ। आपको कैसे देखा, आपने हाथ केतली चढ़ाया, क्या चढ़ाया, केतली चढ़ा दिया, ठीक है। और ये यहाँ पे स्टोव बना दिया, इसमें से जल रहा है, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या डाल दिया, चाय बना रहे हैं आप, पानी डाला, दूध डाला, ठीक है। दीर्घ कैसे बनता है ये बता रहे हैं। अब इसमें हमने क्या डाला, चीनी, तो चाय क्या हो जाएगी, मीठी। चाय क्या हो जाएगी, मीठी। फिर तुमने और 1-2 चम्मच चीनी डाला, क्या हो जाएगा, और मीठी हो जाएगी। पहले जितनी मीठी थी उससे ज्यादा मीठी हो गई। वही यहाँ पे एक अक्षर का ताकत था, एक स्वर का ताकत था, ह्रस्व था। लेकिन जब 2 स्वरों की ताकत आ गई, 2 आ गए तो दीर्घ हो गया। जिससे वहां और चीनी डालने से मीठा हो गया, कड़वा है, 2 मिर्चा आपने डाला है, 2 मिर्चा और डाल दो तो क्या आ जाएगा, तो बस वैसा ही सिस्टम यहाँ पे है। आ से, ठीक है, ई से, उ से, जो भी है ये और दीर्घ है, और इसमें बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, समझ गए जी सर। हाँ, अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया दीर्घ, क्या हो गया, दीर्घ। अब हम क्या लेते हैं, गुड़। बहुत सुंदर, आप लोगों को पहले से ही पता है कि सर जी गुड़े लेंगे, है ना जी। हम मैं बजरिया से गुड़े खरीद के लाए, हम कहा तुम लोग को गुड़े पसंद हुए, यही लिए हम गुड़ लेके आए, ठीक है जी। लेकिन शहर के लोग चीनी वाला चाय ज्यादा पीते हैं, गांव के लोग आज भी गुड़ ज्यादा, गुड़ खाते हैं और सेहत बनाते हैं, शुगर से डेथ नहीं होता। क्या करते हैं आगे, गुड़। अब गुड़ क्या होता है, गुड़ का मतलब होता है
किसी चीज का गुण, उसकी प्रवृत्ति, ठीक है ना। अगर मान लिया अभी हमने कहा था ये केतली हमने चढ़ाया, क्या केतली मैंने चढ़ाया, इसमें मैंने जो है मीठा डाले हुए हैं, सभी चार बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, खीर मान लीजिए बना रहे हैं। इसमें मैंने पहले से क्या डाल रखा है, चीनी डाल रखा है। मान लीजिए इसमें मैंने पहले से क्या डाल रखा है, क्या डाल रखा है, ठीक है। अर्थात आ मतलब चीनी, मतलब चीनी मैंने डाल रखा है। आम मीठा भी होता है, खट्टा होता है, मीठा वाला आम ले लीजिए, है ना। कौन सा, मीठा। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसमें हमने तो आ डाल दिया, लेकिन हमारे महबूब भैया आए हैं और बगल में इमली वाला पाउडर रखा है। हमने तो आम वाला मीठा वाला पाउडर डाले थे कि खीर मीठी हो जाए, इन्होंने इमली वाला पाउडर डाल दिया, उसमें क्या हो गया, अब इसमें इमली भी आ गई, तो क्या हो गया, खीर, अर्थात उसका गुण क्या हो गया, बदल गया। अभी क्या था, वो खट्टी मीठी खीर थी, अब क्या हो गई, खट्टी मीठी, ठीक है। इसी तरीके जब आ और ई मिलके खट्टा मीठा हो गया, यहाँ पे हमारे जो भाषा में भी इसका बदलाव हो जाता है। उससे गुण में क्या है, ना वो आ रह जाता है, ना ई रह जाता है, ना वो मीठा रहेगा, ना वो खट्टा रहेगा, दोनों के गुण आ गए और वो खट्टा। इसी तरीके जब हम आ और ई को मिलाते हैं, क्या आ और ई को मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है, गुण स्वर बन जाता है, ठीक है। ए समझ में आ गया जी। आज ही सीख लो, आज के बाद कोई वर्णमाला पढ़ना नहीं, जिंदगी भर वर्णमाला के बारे में निधड़क हो जाओ, कहीं से कोई भी प्रश्न, ठीक है। अभी तो बड़ा लंबा है। इसी तरीके आ और उ को मिला देते हैं, आ और उ को मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओ। अब हमारे पास कितने गुण हैं, दो, ठीक है, ए और ओ। समझ में आ गया सभी को जी सर। नंबर 4 पे क्या लेते हैं, वृद्धि, क्या लेते हैं, सफा दिख रहा है जी सर, आपको सफा दिख रहा है, थोड़ा और बड़े बड़े लेना, बीच बीच में घुमा देना पीछे। वृद्धि में क्या है, वृद्धि में, ठीक है, वृद्धि मतलब बढ़ा दो, क्या कर दो, बढ़ा दो, ठीक है। किसी ने थोड़ा सी गलती की तो सर जी ने क्या सजा दे दी, एक हाथ करके खड़े हो जाओ, क्या सजा में क्या हुआ, अब दूसरा हुआ आया, अब लेकिन उन्होंने सजा तो एक हाथ उठा लिया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा शरारत बाकी है उनको, है ना। किसी को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जी बुला रहे हैं, उसने क्या किया, सर जी और गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा दूसरा हाथ खड़ा करो, तो सजा में क्या हो गई, वृद्धि, सजा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। एक हाथ के बाद उन्होंने दूसरा ऊपर, अच्छा बड़ा शरारत कर रहे, चलो दूसरे ऊपर, है। तो देखिए यहाँ पे भी वही काम है, ये ए तो बन गया, क्या बन गया, ए तो बन गया, ठीक है ना, लेकिन इसी में वृद्धि कर दी गई, क्या कर दी गई, इसमें ए में दिख नहीं रहा, लेकिन इसका अगर मात्रा देखोगे एक सी में क्या है, एक। कोई लोग कहते हैं चुल्की, कोई लोग कहते हैं सीन, कोई कहता है हाथ, एक हाथ, अपने तरीके हैं समझाने के। यहाँ पे क्या है, ए चुल्की मान लो लगी, चुल्की रह गया, ठीक है। तो ये ए है ना, लेकिन इसमें अगर आके आधन एक, तो क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, क्या हो जाता है, ये बड़ा हो या छोटा हो इससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो वृद्धि हो जाएगी, अर्थात अभी इस पे 20 चुल्की नहीं है, यहाँ एक है। अब खुला खोल करके देखोगे तो क्या दिखेगा, राम गलत बात है ये, ठीक। इसी तरीके दूसरा है आ और ओ का, आ और आ धन ओ बराबर आओ, सभी को समझ में आ गया जी सर। देखो भाई
शहरों में बड़ी बड़ी कोचियां चलती है, वहाँ डिजिटल स्क्रीन होती है। क्या डिजिटल? डस्टर कोई इस्तेमाल करता है नहीं, चाक का कोई इस्तेमाल, बड़ा फैशनेबल हुआ। जितने भी देखो तो खान सर बड़े बड़े सर आ गए हैं ना, वो कहते हैं गाँव, लेकिन शिक्षा क्या होती, बड़ी स्टैंडर्ड लैब चलाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे उनके यहाँ कैमरामैन होते हैं, 7 दिन में एक वीडियो बनाते हैं, उसको पोस्ट करते हैं, फिर लाखों लाखों लोग देखते हैं और तारीफ करते हैं, वहाँ एडिट करते हैं। यहाँ पे क्लास क्या चल रही है, डायरेक्ट लाइव, जो भी गलती होगी यहाँ पे छिप पाएगा नहीं, वो लोग अपनी गलतियों क्या करते हैं, बदले में डिलीट कर देते हैं, और जो मेन अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको पोस्ट करते हैं। ठीक है।